कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। भार्गव, हे प्रकृति पराक्रम पौरुष के प्रचंड रूप देवता, आज आपके इस सुमेरपुर रूपी मिथिला में आगमन के दर्शन से मैं धन्य हो गया नाथ। स्वीकारें मेरा वंदन और स्वीकारें मेरा अभिनंदन, स्वीकारें देवता। ललक रहे थे पलकया, तव मंजुल दर्शन पाने को, आवो स्वागत करता निज मानस कमल खिलाने को। देवता है दीवार आज का धन्य दिवस, है अमूल मेरे जीवन की लड़िया। स्वागत करता वंदन करता है दास आपके चरणों का। हे भृगुनायक, हे पूज विप्र श्रद्धेय स्वामी, अभिनंदनो है। नतमस्तक हो रहा दास प्रभु, स्वीकारो करें मम अभिनंदन। देवता, मेरा परिचय कुछ इस प्रकार है कि जनपद हमीरपुर, क्षेत्र थाना है सुमेरपुर, और कालिंद्री तट अंचल पर सुरौली बुजुर्ग मम ग्राम है। पंडित प्रतापी श्री शास्त्री जी पिता पुनीत, और सत्यता निष्पक्षता का सुयस लला मोहे। अवस्थी हूँ कान कुब्ज वंश, अवतंस उपमन्यु गोत्र, कृपा मृत्युंजय नाथ की महान अष्टया मोहे। हरि ओम मम नाम है भृगुवर, जो करत शतत प्रणाम है। आपके श्री कमल स्वरूप के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज सवाल बहुत सुंदर, बढ़िया, खड़े हो जाओ। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया तो हृदय बड़ा विचारवान हो गया है। मैं विचार करने लगा कि वर्तमान का समाज इस समय बड़ा बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। इस समय किसी की कोई मर्यादा संस्थापित नहीं रही। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं कि कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, कागज के फूल चढ़ाते प्रतिमा पर, पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो। मन की छवि पहचाना और भाव को ही मच बैठे हो। तन से देखो तो कोसों दिखाई देगा, अब मन से देखो तो बड़ा पास दिखाई देगा। इसलिए सोनी आंखों में रंग प्रेम का भर लो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। कहा गया कि सुबह धरती में रहने वाले हैं। देखिए, अगर पुर शब्द किसी ग्राम में जुड़ा है तो परमात्मा कहते मुझे बड़ा प्यारा हो। और परमात्मा ने कहा कि अवधपुरी सब
ये प्रिय नहीं को, मुझे अवधपुरी के समान कोई प्यारा नहीं है। और जहां सुमेरु लग जाए का गरुण, जहां सुमेरु लग जाता है तो वहां भी कहीं ना कहीं से परमात्मा की कृपा उसके जीवन पर होने लगता है। मैं कहा करता हूं, क्या आज का ब्राह्मण आचार्य वेद व्यास का वंशधर नहीं है क्या? क्या वर्तमान का क्षत्रिय आचार्य हरिश्चंद्र का वंशधर नहीं है क्या? क्या वर्तमान का वैश्य आचार्य मुद्गल का वंशधर नहीं है क्या? पर क्या हो गया, व्यक्ति अपने विचारों से रसातल की ओर चला जा रहा है, धरातल की ओर चला जा रहा है। और हमारा शास्त्र कहता है कि विचार ही मनुष्य को छोटा बनाता है और विचार ही मनुष्य को बड़ा बनाता है। विचार ही मनुष्य को देवता बनाता है और विचार ही मनुष्य को राक्षस बनाता है। जैसे विचार होंगे वो ऐसा बन जाएगा। इसलिए सदैव विचारों को एकत्रित करके रखना चाहिए और सदैव उसको भान रहना चाहिए कि जीवन में मनुष्य अपनी कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन सदैव उसे भान रहना चाहिए कि कभी भी पवित्रता के पैर इस धर्म के धरातल को छोड़ने ना पाए। और हमारे यहाँ का ये सिद्धांत कहता है, सिद्धांत है क्या? ओम गौतम जा बाल व्यास, गौतम जा बाल व्यास, वाल्मीकि वामदेव, कपिल प्रयाग से यहाँ पर संत ज्ञानी थे। नारद से संत, सती सीता अनुसुईया सब, हरिश्चंद्र के समान यहाँ सत्यदानी थे। अर्जुन के समान धनुर्धर थे इसी धरती पर, रघु के समान यहाँ प्रतापी अरुज्ञानी थे। ऐसा था हमारे ये देश का अतीत काम, मंत्र जाके समीप देवलोक की कहानी है। ऐसा हमारे यहाँ के पूर्वजों का चरित्र था। अस्तु तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा ही मदतम शुभाशीष। ओम कि शिवानाथ को भूल जाना नहीं तुम। जब जीवन में स्वयं के कृत्य अच्छे हो तो इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं से उसको अच्छे संस्कार मिले। और जब अच्छे संस्कार मिल जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति भी बड़ा दिव्यतम लग रहा है, तो दिव्य संस्कार कहीं ना कहीं से झलकने लगता है। व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, कितने भी पाखंड संप्रदायवादी क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन कभी भी परमात्मा की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। तो शिवानाथ को भूल जाना नहीं तुम, और किसी और में मन लगाना नहीं तुम। बनो कीर्तिगामी, कीर्तिगामी, बनो कीर्तिगामी, अब बनो ब्रह्म ज्ञानी। कभी माया में जी को लगाना नहीं तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। जन